रामायण का टीजर हुआ रिलीज। राम अवतार में छा गए रणबीर कपूर। हनी सिंह और बादशाह को दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार। 26 साल पुराने वॉल्यूम 1 गाने को हर जगह से तुरंत हटाने का आदेश। पुणे जमीन विवाद में फंसे सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल। किसान ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। खबरों में आगे बताएंगे आपको। राजपाल यादव के चेक बाउंस केस में नया ट्विस्ट। कोर्ट ने दी चेतावनी। कहा, जज को कमजोर मत समझना। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर खौफ बरकरार। टॉक्सिक और दृश्यम 3 के बाद अक्षय कुमार की भूत बंगला हुई पोस्टपोन। और जन्नत जुबैर को गलत तरीके से छूने के आरोपों पर भड़के अर्जुन बिजलानी। समर्थ जुरैल का बचाव करके ट्रोलर्स को लगाई लताड़। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। रणबीर कपूर की रामायण का रामा टीजर रिलीज हो चुका है। राम अवतार में रणबीर कपूर छा गए हैं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के टीजर का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। वहीं अब फैंस का इंतजार भी खत्म हो गया है और फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट भी तेज हो गई है। रामायण का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। हर कोई रणबीर कपूर के लुक का कायल हो गया है और सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर के लुक की तारीफों के पुल बांध रहा है। रामायण के रामा टीजर में रणबीर कपूर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में बेहद दिव्य लग रहे हैं। इस टीजर को प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर रिलीज किया है। टीजर में रणबीर कपूर के राम अवतार को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। वहीं टीजर में रणबीर कपूर के लुक के साथ साथ म्यूजिक भी मजेदार है। 2 मिनट 38 सेकंड के इस टीजर के हर सीन ने दिल जीत लिया है। टीजर के हर सीन में जहां रणबीर कपूर ही दिखाई दिए, तो वहीं टीजर के लास्ट में रावण बने यश की भी झलक दिखाई गई। इसके साथ ही रावण का पुष्पक विमान भी देखने में बेहद खूबसूरत लगा। इससे साफ है कि सिनेमाघरों में इस फिल्म का म्यूजिक और वीएफएक्स ऑडियंस का दिल जीत लेगा। रणबीर कपूर और यश की यह फिल्म 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है। वहीं इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर के साथ साथ यश, साई पल्लवी और सनी देओल लीड रोल में हैं। रैपर बादशाह के टटीरी और नोरा फतेही और संजय दत्त के सर के चुनर तेरी के बाद अब हनी सिंह और बादशाह के 26 साल पुराने गाने वॉल्यूम 1 पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गाने को सभी सोशल मीडिया और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की अंतरात्मा इस गीत को देखकर झकझोर जाती है। यह गाना अपमानजनक और अश्लील है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज इस तरह की कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नहीं दे सकता। आपको बता दें कि साल 2000 के इस गाने को लेकर रिलीज के समय भी विवाद हुआ था, लेकिन उस वक्त बादशाह ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने गाने के बोल नहीं लिखे हैं, जिसके बाद हनी सिंह ने एक इवेंट में स्वीकार किया था कि गाना उन्होंने ही लिखा है। वॉल्यूम 1 को हनी सिंह ने हिप हॉप ग्रुप माफिया मुंडीर के शुरुआती दौर में गाया था। हालांकि बाद में ग्रुप टूट गया। इस ग्रुप में हनी सिंह के अलावा रफ्तार, बादशाह, मनी औजला, लिल गोलू और दे स्टार जैसे सिंगर्स शामिल थे। बाद में सभी ने सिंगल गाने को रिलीज करने का फैसला लिया था। इससे पहले हनी सिंह के कॉन्सर्ट में दिल्ली की सर्दी और लड़कियों को लेकर दिए गए बयान की भी खूब ट्रोलिंग हुई थी, लेकिन बाद में हनी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी थी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब हनी सिंह और बादशाह पर अभद्रता करने के आरोप लगे हों। सोनाली बेंद्रे और उनके पति गोल्डी बहल को लेकर एक जमीन विवाद सामने आ गया है। पूरा मामला करीब 1 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जो कि पुणे में है। इन दोनों बड़े नामों पर वहां के स्थानीय किसान ने आरोप लगाया है कि गोल्डी बहल ने जो जमीन खरीदी है वो उनके परिवार का पुश्तैनी अधिकार है और इस डील में कानूनी तथ्यों को छिपाया गया है। जिस किसान ने गोल्डी बहल और सोनाली पर यह आरोप लगाया है उनका नाम चंद्रकांत बाबू शिंदे है। शिंदे का दावा है कि विवादित जमीन पर 1 अप्रैल 1957 से उनके दादा केसू बाबाजी शिंदे का नाम दर्ज है। उनके पास जमीन के सारे अधिकार थे। आरोप है कि जमीन मालिक से धोखाधड़ी करते हुए पहले इस जमीन को बाला शिंदे को बेचा गया और फिर चालाकी से जानकारी छिपाकर इसे गोल्डी बहल के नाम कर दिया गया। इनका आरोप है कि सरकारी कागजों में हेरफेर करके उनके परिवार से उनका हक छीना जा रहा है। चंद्रकांत शिंदे का कहना है कि दिसंबर 2025 में जब सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल पुणे आए थे तो वहां विवाद हुआ था। उस वक्त गोल्डी बहल और उनके लोगों ने बुजुर्ग मां के साथ विवाद और धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद शिंदे ने इस मामले में कानूनी रास्ता अपना लिया और मामला अदालत तक पहुंच गया। फिलहाल इस मामले को लेकर गोल्डी बहल के वकील राजू शिंदे ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। यह मामला पुणे की वडगांव मावल कोर्ट में चल रहा है। राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंसिंग केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके रवैये पर नाराजगी जताई।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि जज को कभी कमजोर मत समझना। अगर जज आपके साथ नरमी बरत रहा है तो आप भी मर्यादा में रहें। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब राजपाल यादव के बयानों और उनके वकील की दलीलों में विरोधाभास नजर आया। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने कहा कि वो पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके वकील ने दलील दी कि सजा काटने के बाद उन्हें पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर वह भुगतान करने को तैयार हैं तो मामला खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। जब राजपाल यादव ने 6 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 30 दिन का समय मांगा तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और कहा नो मीन्स नो, अब और समय नहीं दिया जाएगा। इससे साफ है कि कोर्ट इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। इस मामले में अभी भी करीब 7 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम बकाया बताई जा रही है, जबकि कुछ रकम पहले ही जमा की जा चुकी है। कोर्ट ने एक मुश्त समझौते के तौर पर 6 करोड़ रुपए देने का सुझाव भी दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पक्ष तैयार नजर आया। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि वे कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वो आर्थिक नुकसान झेल चुके हैं, कई प्रॉपर्टीज बेच चुके हैं और जरूरत पड़ी तो दोबारा जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अब इस मामले में कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी हॉरर फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट फिर आगे बढ़ गई है। अब इस बात की जानकारी एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर दी है। अब यह फिल्म तय तारीख 10 के बजाय 16 अप्रैल को थिएटर में दस्तक देगी। इस ऐलान के साथ ही एकता ने पोस्ट में जो लिखा वो भी वायरल हो रहा है। एकता कपूर ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाते हुए कैप्शन में लिखा, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स सबने मिलकर यह फैसला लिया है कि भूत बंगला फिल्म 10 की बजाय 16 अप्रैल को रिलीज होगी। धुरंधर द रिवेंज फिल्म बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, जो कि शानदार है। ऐसे में दोनों फिल्मों को स्पेस और फोकस मिलना जरूरी है। आपको बता दें कि धुरंधर 2 के रिलीज से पहले 19 मार्च को एक और फिल्म टॉक्सिक रिलीज होने जा रही थी। ऐसे में फिल्म मेकर्स ने इसकी डेट को भी आगे बढ़ा दिया था, जिसके बाद मोहनलाल ने भी अपनी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। वहीं अब भूत बंगला की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का मतलब साफ है कि धुरंधर 2 के कलेक्शन को देखकर हर कोई इस फिल्म से टक्कर लेने से बच रहा है। कॉमेडी कुकिंग शो लाफ्टर शेफ इन दिनों एक बड़े विवाद की वजह से चर्चा में है। शो के कॉन्टेस्टेंट समर्थ जुरैल पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जन्नत जुबैर को गलत तरीके से छूने के आरोप लगाए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि अब शो के एक और कॉन्टेस्टेंट अर्जुन बिजलानी को बीच में आकर सच बताना पड़ रहा है। दरअसल लाफ्टर शेफ के ईद स्पेशल एपिसोड की एक छोटी सी वीडियो क्लिप एक्स प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गई। इस वीडियो में समर्थ जुरैल जन्नत जुबैर के साथ मस्ती मजाक करते दिख रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स को समर्थ का जन्नत के करीब जाना और उनके साथ मजाक करना पसंद नहीं आया। देखते ही देखते लोगों ने समर्थ को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन पर बदतमीजी करने के आरोप लगा दिए। कुछ फैंस तो मेकर्स पर भी भड़क गए कि वो शो में जबरदस्ती जन्नत और समर्थ का लव एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब समर्थ जुलैल की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग होने लगी तो उनके दोस्त और को स्टार अर्जुन बिजलानी उनके सपोर्ट में उतर आए। अर्जुन ने एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए ट्रोल्स की क्लास लगाई और साफ किया कि जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं। अर्जुन ने लिखा, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जन्नत और समर्थ बहुत अच्छे दोस्त हैं। दूसरी ओर सबसे जरूरी बात, जन्नत को समर्थ के साथ रहने में बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं होती, इसीलिए प्लीज किसी की छवि खराब करने की कोशिश न करें। समर्थ एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बस शो का आनंद लीजिए। इस पूरे विवाद पर खुद समर्थ जुरैल ने भी अपना पक्ष रखा है। जब उनसे इस नेगेटिविटी के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बहुत ही शांत अंदाज में जवाब दिया कि समर्थ के मुताबिक सोशल मीडिया पर अब हर तरह की बातें होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन वो इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इससे भी बड़े उतार चढ़ाव आए हुए हैं। यही वजह है कि उनके लिए बहुत छोटी सी बात है और इसे नज़रअंदाज करना ही सबसे सही रास्ता है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका इस बात से भी नाराज़ है कि लाफ्टर शेफ्स में कंटेस्टेंट्स के बीच की बॉन्डिंग को रोमांटिक रंग देने की कोशिश की जाती है। जन्नत और समर्थ की नोकझोंक दर्शकों को पसंद तो आती है, लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि इसे एक सीमा तक ही रखना चाहिए। हालांकि शो की टीम का कहना है कि ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट और हंसी मजाक के लिए ही होता है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।